स्ट्रक्चर अल्कोहल, फिनॉल और इथल में पहले बताया कि ईथर को बाद में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में। आज अभी हम लोग पहले अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। बोर्ड पर देखिए, यहां नेमिंग करेंगे हम लोग अल्कोहल का। अल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, ROH। इनके ट्राइबल नेम में इन्हें अल्काइल अल्कोहल कहा जाता है, अल्काइल अल्कोहल। और IUPAC में, IUPAC में जितने कार्बन एटम हैं अल्केन, यहां से E हटाकर OL ऐड कर देते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्केनॉल। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है CH3OH। अगर इसका ट्राइबल नेम का बात करें तो क्या है? अल्काइल अल्कोहल। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। और वहीं अगर IUPAC में कहें मीथेनॉल, यानी अल्केन का E हटा हुआ होना चाहिए। C2H5OH, बताओ इसका कॉमन नेम? इथाइल अल्कोहल। और IUPAC में क्या कहा जाएगा? इथेनॉल, इथेनॉल। इसी तरह से एक और C5H11OH है, बताओ इसका कॉमन नेम? पेंटाइल अल्कोहल। और IUPAC में क्या कहा जाएगा? पेंटेनॉल। ठीक है, कॉपी करो। अभी जो नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला था। अब अगर मान लें कि स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? जैसे ये स्ट्रक्चर दिया है CH3CH2OH, तब इस कंडीशन में इनका नेमिंग होगा सिर्फ इथेनॉल। लेकिन अगर ये कंपाउंड है CH3CH2CH2OH, तब यहाँ नंबर देना पड़ेगा 1 2 3, और इसका नाम होगा प्रोपेन। 1 पर अल्कोहलिक ग्रुप है, यानी 1 ऑल। अब सवाल उठता है कि यहाँ क्यों किए? इथेन 1 ऑल क्यों नहीं किए? तो बताए थे आपको हेलोल्केन हेलोरिन में ही कि नंबर वहाँ लिखा जाता है जहाँ पोजीशन बदलता है। यहाँ पर पोजीशन बदलेगा, OH को यहाँ डाले तो 1 है, उसी OH को अगर यहाँ डाल दें बीच में CH3 और यहाँ OH, तो यहाँ नंबरिंग आ जाएगा 1 2 3। अब ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल, ये प्रोपेन 2 ऑल। जबकि यहाँ भी रखोगे तो ये 1 पर, और यहाँ भी रखेंगे तो कहाँ पर आएगा? 1 पर। इसलिए इसका पोजीशन नहीं लिखा जाता है। इसके साथ में कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप या कोई रह सकता है प्रेजेंट, जैसे CH3CH, Br, CH, CH3 और CHOH और ये CH3। जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में पड़े उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो बताओ लेफ्ट से करें या राइट से? राइट साइड से। 1 2 3 4 5। सिर्फ सीनियर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यानी अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, बाकी जितने सारे हैं वो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होंगे और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो बचा हुआ रह गया यहाँ ब्रोमो और क्या? मिथाइल। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? ब्रोमो। तो यहाँ हो गया 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन एटम, तो पेंटेन। और 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो इसलिए पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। CH3CH Cl, CCl, Br, COH, CH और CH2OH। बताओ नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? राइट साइड से। 1 2 3 4 5। यहाँ क्लोरो है, ब्रोमो, और ये OH और OH लगा हुआ है, तो सीनियर तो OH है।
तो पहले अल्फाबेट में इनका लिख लेते हैं। पहले बताओ, ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, टोटल 5 है तो 5 से हो गया पेंटेन, और 1 पर और 3 पर है 1 2 1 2 डाइऑल। अब याद करो, जहां डाई ट्राई आएगा उसके आगे में चेंजेज होगा, तो यहां डाई आया है इसलिए इसका ई वापस आ जाएगा, यानी पेंटेन 1 2 डाइऑल। याद आ रहा है? सब कुछ हेलो अल्केन हेलोरिन जैसा है, यहाँ अल्कोहल लगा हुआ है तो सिर्फ सफिक्स के फॉर्म में वो ऑल लग जाएगा, बाकी सब कॉमन उसी के जैसा है। यहां देखो एक और एग्जांपल, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 और OH, ये लगा हुआ है। अभी हम लोग वहां हेलो अल्केन में पढ़े थे कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को नहीं देंगे। सीक्वेंस ये है, फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद आएगा नंबर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर हेलोजन और अल्काइल ग्रुप। यानी हेलोजन और अल्काइल ग्रुप सीनियरिटी टेबल में मल्टीपल बॉन्ड से नीचे है, इसलिए ये रहते थे तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते थे। लेकिन बाद बाकी फंक्शनल ग्रुप सीनियर है तो मल्टीपल बॉन्ड को नहीं, हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे प्रायोरिटी। तो बताओ नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से? राइट साइड से 1 2 3 4। अब टोटल 4 कार्बन एटम, तो 4 से ब्यूट, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन कर देंगे तब तो अल्केन हो जाएगा। अब देखो डबल बॉन्ड कहां पर लगा हुआ है? 2 पर, 2 इन अल्कोहल 1 ऑल, 2 इन 1 ऑल। एक और क्वेश्चन, CH3 C Br, डबल बॉन्ड C Cl, C OH, डबल बॉन्ड C OH, और ये CH3। इसका करना है किस साइड से? राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6, ब्रोमो, क्लोरो, और ये तो बाकी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फाबेट में बताओ पहले। 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, टोटल 6 है तो पहले क्या लिख दे? हेक्स, डबल बॉन्ड 2 पर और 4 पर 2 4 डाइईन, ट्रिपल, और बाकी अल्कोहल कहाँ पे? 2 और 3 पर 2 3 डाई ऑल। अब जहां जहां डाई आया तो चेंजेस देखो, यहां डाई है तो यहां ए, और यहां डाई आया तो इसका ई। आ रहा है समझ में? अब कुछ कॉमन जो एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले हैं उनको भी लिख लेते हैं, जैसे CH2 OH और OH। ये आ गया 1 2, इसका नाम होता है इथेन 1 2 डाइऑल। ये इसलिए यहाँ अलग से बताएं क्योंकि कई जगह पर इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका कॉमन नेम है। आयुपैक्नेम इथेन 1 2 डाइऑल हुआ। उसी तरह से एक और कॉमन कंपाउंड है CH2 OH, CH OH और CH2 OH। ये क्लासिफिकेशन में भी लिखा गया था 1 2 3। आयुपैक्नेम बताओ। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, और इसी का एक कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। नाम सुने हैं ग्लिसरॉल? ट्रांसपेरेंट सोप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, खस, पियर्स, ये सोप जो है वहां पे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टीवी वगैरह में एक ऐड देखते होंगे, एक बच्ची जो है वो साबुन को आंख के सामने में रखती है और फिर अपनी मम्मी के पास पहुंचती है और तुतलाते हुए जुबाने बोलती है, मम्मी आपका चेहरा मेरे लिए लती है, ठीक है ना? तो वो सोप बनाने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाता है। और भी काम है, अभी जो है विंटर आ रहा है तो विंटर में आपका स्किन ड्राई हो जाएगा, तो विंटर के लिए अलग से सोप,
अब वो सोप में क्या करता है कि वो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए उसमें ग्लिसरॉल डाला हुआ रहता है, तो उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर आज सिर्फ अल्कोहल का बताएं। अब आपका काम रहा कि एनसीईआरटी से अल्कोहल का नेमिंग कर लीजिए, ताकि अगर कोई डाउट रहे तो अगले क्लास में पूछ सकें। हम आपसे फिर बताएंगे, फिनॉल भी बता लेंगे, उसके बाद में फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे। अभी आप खोज करके खुद से करो, ठीक है? इनको नोट कर लीजिए। कॉमन नेम है, लेकिन इसके पॉपुलैरिटी की वजह से आईयूपीएसी इसके कॉमन नेम को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इसे आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नेम में भी रखा जाता है। बेंजीन के साथ में अगर OH ग्रुप लगा हो तब इन्हें हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल कहते हैं, या ये फिनॉल है। अब इसके साथ में अगर कोई ग्रुप अटैच्ड होगा तो चूंकि सीनियर ग्रुप अगर OH है तो दूसरे ग्रुप का पोजीशन इस OH पर डिपेंड करेगा, यानी कि यहाँ 1 2 3 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ब्रोमो। तो अगर इसका नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा 3 ब्रोमो फिनॉल, 3 ब्रोमो फिनॉल। सपोज यहाँ OH है, इस जगह पर Br है और यहाँ पर Cl है, और इनका नेमिंग करना है। ये तो 1 रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर इधर जा रहे हैं तो 2 3 थर्ड पे ब्रोमो आ रहा है, इधर जा रहे हैं तो 2 3 थर्ड पे क्लोरो आ रहा है, दोनों सेम पोजीशन पर आ रहा है, तो किसकी तरफ जाएंगे? ब्रोमो की तरफ में। तो 1 2 3 4 5, तो 3 पर ब्रोमो है तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो। 5 पर क्लोरो है, 5 क्लोरो और फिनॉल, 5 क्लोरो फिनॉल एक साथ में लिखा जाएगा। बेंजीन के साथ में अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तब तो उसे हम लोग फिनॉल कहेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तब इसे बेंजीन का डेरिवेटिव माना जाएगा। जैसे यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है, तो इसका नाम हो गया 1 2 3। नेमिंग करेंगे तो बेंजीन 1 पर और 3 पर लगा हुआ है, 1 3 डाइऑल, और चूंकि डाई लगा इसलिए इसका E वापस आ जाएगा, बेंजीन 1 3 डाइऑल। उसी तरह से अब आप गेस करोगे, यहाँ बेंजीन है, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, कहीं से भी 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसका नाम? बेंजीन 1 3 5 ट्रायोल, ठीक है? यानी फिनॉल तभी कहेंगे जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, और एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो उसे बेंजीन का डेरिवेटिव माना जाएगा। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का। यहाँ आप देखो, कॉपी मत कीजिए, ठीक है? यहाँ बताते हैं, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी लगेगा। जैसे अभी आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो इंटेक्स्ट का है, और इस इंटेक्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में ही डाउट है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेकर के। कुछ बुक ये कह रहा है कि इसमें पेरेंट चेन में कार्बन होगा 1 2 3 4 5 6। इसे अगर हम लोग पेरेंट चेन मानते हैं तो OH ग्रुप पेरेंट चेन से बाहर चला जा रहा है, जबकि OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में ही अटैच होना चाहिए। तो अगर इसे हम लोग पेरेंट चेन लेकर के चलते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 और ये 5, तो एक ये ग्रुप बचा हुआ रह गया थर्ड पर, ये क्लोरोमिथाइल है, और यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम पर ये ग्रुप है, ये कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप हो गया। देख रहे हो, ये ब्रांच में और फिर ब्रांच लगा हुआ है। इनका करेंगे तो 1 डैश और ये 2 डैश। नेमिंग करते हैं, थर्ड पर क्लोरोमिथाइल, ये हो गया 3 क्लोरोमिथाइल। सेकेंड कार्बन एटम पर ये कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, तो 2 1 डैश मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल। टोटल कितने कार्बन एटम? 5, और 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए कहा जाएगा पेंटेन 1 ऑल। एक साथ में लिखेंगे यहां से, ठीक है? इसके बाद इस वाले में डाउट है, कुछ जो है वो इसको लेकर के चला है तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, लेकिन सही होना चाहिए कि पेरेंट जो उनको इसके अनुसार से लेकर के चलोगे। अधिकांश बुक वगैरह जो है वो इसको फॉलो किया है। अब यहाँ इसके बारे में बताओ, ये आपका ओपन चेन है, ये सॉरी फिनॉल है या अल्कोहल है? देख करके
क्यों फिनॉल नहीं है? ये बेंजीन नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल है। यहाँ 1 2 3 थर्ड कार्बन एटम पर ब्रोमो लगा हुआ है, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब सवाल उठता है कि सर हेक्सेन 1 ऑल क्यों नहीं? क्योंकि हर हाल में किस पोजीशन पर रहेगा? 1 पर ही। इसमें यहां पर भी रह सकता था, यहां पर भी रह सकता था, इसलिए होगा। और यहां रिंग के फॉर्म में कोई टर्मिनल नहीं होता है, तो फंक्शनल ग्रुप जहां पर रहेगा काउंटिंग वहीं से करना पड़ेगा आपको, 1 पोजीशन पर ही रहेगा, इसलिए इसको सिंपल हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल लिखें। इसके बाद ये तो सिंपल है, आपको ये तो आपसे हो जाएगा। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, और 2 जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि डाइऑल हो जाएगा। बताओ तो इसका नाम 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3 डाइऑल। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो जाएगा आपका, ये पार्ट भी हो जाएगा, ये पढ़ा हुआ है हम लोग का। यहाँ 11.1 में ये नहीं बनाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ईथर। ये भी नहीं बनाना है क्योंकि अभी ईथर है। अभी हम लोग सिर्फ अल्कोहल और फिनॉल पढ़े हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ ये फिनॉल है, ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, जरा नाम बताओ तो। 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल, क्योंकि एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये फिनॉल लिखा जाएगा, 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। इसके बाद में वही एक्सरसाइज 11.1 का ये सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। आप में से कई लोग ये 9, 10, 11, 12 पूछ देता है। ये 9, 10, 11, 12 अल्कोहल फिनॉल का नहीं है, किसका है? ईथर का। ये तो पूछना नहीं। आपके बुक का स्कैन किया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा आपको, ये है, ठीक है। इसमें से आप देखो, अगर कोई लग रहा है टफ जैसा कि ये हमको पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, बताएंगे उसको। बाकी सारा क्वेश्चन तो अभी जैसे डिस्कस किए हैं वैसे ही लग रहा है हमको, ठीक है। अगर कौन सा, अगर मान लीजिए 4th को लेते हैं तो 1 2 3, यहाँ भी OH है, OH है, OH है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है, सब ये बन जाएगा। बाकी सब तो फिनॉल ही है, अभी हम लोग किए हैं उसके अनुसार से, तो ये बनेगा क्वेश्चन। यहाँ इसके बारे में एक आध क्वेश्चन बताते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है, तो कंसेप्ट वही जो हम लोग पहले पढ़े हैं। जैसे फर्स्ट को अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 4। फर्स्ट का सोल्व करें तो 1 2 3 4, सबका नंबर बैठा दो, 1 2 3 4। अब 2 मिथाइल यानी सेकेंड कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप, ब्यूटेन 2 ऑल यानी सेकेंड कार्बन एटम पर OH, और सब जगह क्या डाल दोगे? हाइड्रोजन, 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 इन सब जगह पर हाइड्रोजन डाल दीजिए, ये हाइड्रोजन आ गया। अगर इसको कंडेंस्ड करोगे तो यहाँ आ गया CH3, COH, यहाँ CH3, CH2 और CH3, यह स्ट्रक्चर हो गया। हैलोअल्केन हैलोरिन पहले ही बताए थे कि कंसेप्ट वहीं से बनेगा, और बाकी सब में थोड़ा सा चेंजेज आएगा, उसको ध्यान में देना है। याद करो 3rd 4th क्लास में जाकर के नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ था हैलोअल्केन हैलोरिन का, और अल्कोहल फिनॉल ईथर का आज 2nd क्लास ही है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ये इसलिए कंप्लीट हो गया क्योंकि हैलोअल्केन हैलोरिन में हम लोग ज़्यादा टाइम दिए हैं, सारा पार्ट उसको सीखे हैं, और यहाँ पर तो बस जो चेंज हो रहा है उसको देखना है। वहाँ क्लोरोब्रोमो था, यहाँ पे अल्कोहल है, तो लास्ट में ऑल लगाना है, बस इसी अनुसार से। और कोई अगर देखो लग रहा है आपको तो कि उसको बताते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर इसको ले लेते हैं 8th को, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेनॉल, पेंटेन, तो 5 कार्बन एटम 2 3 4 5 6, नंबर बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6। अब स्टार्टिंग से 3 साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, ये हो गया साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, यानी इसी जगह पर क्या डाल देंगे? OH।
अब बाकी सब जगह पर क्या करो, हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बन जाएगा। कौन सा? ईथर का तो मना किए हैं, तो फिर काहे पूछ रहे हैं? अरे तो देख नहीं रहे हो ये अलग कलर से क्यों किए हैं कि इसमें ईथर लगा हुआ है, तो ईथर लगा हुआ है, देख रहे हो कलर भी चेंज कर दिए हम। ये अभी आप नहीं पूछिएगा, ये तब पूछिएगा जब कौन सा बताएंगे हम लोग, ईथर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये ईथर से रिलेटेड है, वही पार्ट अभी ये देखो इसमें भी बताए थे, देखो ये कलर चेंज किए हुए थे ना, ठीक है। ये ईथर से रिलेटेड है, तो ईथर के बारे में तो अभी हम कुछ पढ़े ही नहीं है। अभी हम लोग किस पे फोकस करेंगे, अल्कोहल और फिनॉल के ऊपर में। और जैसे ही ईथर बता देंगे, तो जैसे अभी अल्कोहल आपके लिए आसान लग रहा है, वैसे ही ईथर आपके लिए आसान हो जाएगा कि अच्छा ये यही करना था, ये हो जाएगा हमारा। तो आप क्या करो, ये फिनॉल वाला पार्ट नोट कर लीजिए यहाँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको